सतयुग के समय की बात है। मुर नाम का एक महापराक्रमी और अत्याचारी दैत्य हुआ। वह इतना पराक्रमी था कि उसने मृत्युलोक पर तो विजय प्राप्त की, परंतु स्वर्गलोक पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया। दैत्यराज मुर ने सभी देवताओं को पराजित करके स्वर्ग से निष्कासित कर दिया। अब मुर अपने असुरों के साथ स्वर्गलोक पर राज्य करने लगा तथा सभी देवताओं को स्वर्गलोक से खदेड़ दिया। यह सब जब देवताओं के साथ हुआ तो वे देवों के देव महादेव के पास सहायता मांगने गए। महादेव के पास पहुंचकर सभी देवता उनके चरणों में पड़ गए। देवराज इंद्र ने भगवान शिव जी से कहा, हे प्रभु, हम देवताओं को मुर दैत्य से बचाए, हम पर कृपा कीजिए। मुर दानव ने मृत्युलोक के साथ साथ स्वर्गलोक पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया है तथा हमें पराजित करके उसने हमें स्वर्गलोक से निष्कासित कर दिया है। भगवान शिव ने इंद्रदेव की बात सुनकर कहा, हे इंद्रदेव, आपकी रक्षा भगवान श्री हरि विष्णु जी ही कर सकते हैं। इस सृष्टि का संरक्षण का कार्य केवल भगवान श्री विष्णु जी के अंतर्गत है। वही इस सृष्टि में जन्मे प्राणियों की रक्षा एवं सुरक्षा करते हैं। आप उनके पास जाइए, वे आपकी अवश्य ही सहायता करेंगे। ऐसा कहकर भगवान शिव जी ने देवताओं को आशीर्वाद दिया और देवतागण भी भगवान शिव जी को प्रणाम करके वहां से भगवान श्री विष्णु जी के पास चले गए। देवतागण क्षीर सागर में शेष शैया पर विराजमान भगवान श्री विष्णु जी के पास पहुँचे और उन्हें नमन किया। देवगणों को अपने शरण में देखकर भगवान श्री विष्णु जी ने देवताओं से उनके आने का कारण पूछा। इस पर इंद्रदेव ने भगवान श्री विष्णु जी को सारा वृतांत बताया और उनसे देवताओं की रक्षा करने के लिए प्रार्थना की। देवताओं की यथास्थिति जानकर भगवान श्री विष्णु जी ने देवगणों की रक्षा करने का वचन दिया। भगवान श्री विष्णु जी ने दैत्यराज मुर के सैकड़ों दैत्यों का संहार किया। इतने दैत्यों का संहार करने के बाद भगवान श्री विष्णु जी बद्रिकाश्रम की 12 योजन लंबी सिंहावती गुफा में विश्राम करने चले गए। यह सब भगवान श्री विष्णु जी की लीला थी। जब दैत्यराज मुर को भगवान विष्णु जी के सिंहावती गुफा में होने का पता चला तो वह उनसे युद्ध करने के लिए सिंहावती गुफा में पहुंचा। भगवान श्री विष्णु जी को मुर दानव ने सिंहावती गुफा में योग निद्रा में पाया। मुर दानव ने सोचा यह एक अच्छा मौका है भगवान श्री विष्णु जी को मारने का, और देखते ही देखते उसने अपने अस्त्र शस्त्रों से भगवान श्री विष्णु जी पर हमला कर दिया। जैसे ही मुर दानव भगवान पर हमला करने वाला था, भगवान श्री विष्णु जी के दिव्य शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री बहुत ही सुंदर तथा अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी। उस दिव्य स्त्री ने हुंकार भरते ही अपना प्रचंड रूप धारण करके मुर दानव का वध कर दिया तथा उसका सर धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही मुर दानव का वध हुआ, भगवान श्री विष्णु जी योग निद्रा से उठे और उस स्त्री से पूछा कि इस दुष्ट का वध किसने किया। इस पर दिव्य स्त्री ने भगवान श्री विष्णु जी को सारा वृतांत बताया। दरअसल भगवान श्री विष्णु पहले से ही सब जानते थे, क्योंकि ईश्वर को तो सब पता होता है। यह बस उनकी लीला थी। भगवान श्री विष्णु जी से जो स्त्री उत्पन्न हुई थी वह एकादशी माता थी। यह लीला भगवान ने माता को अपने शरीर से उत्पन्न करने के लिए रची थी। भगवान श्री विष्णु जी ने एकादशी माता से प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने को कहा। इस पर माता एकादशी ने भगवान श्री विष्णु जी से कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान प्रदान करें कि जो व्यक्ति इस दिन शुद्ध मन से आपके लिए समर्पित व्रत का पालन करेगा, उसका आप कल्याण करेंगे। उसके पापों का नाश होगा तथा उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। भगवान ने भी माता एकादशी को तथास्तु कहकर वरदान प्रदान किया।
भक्तों, यही वह दिन है जिस दिन माँ एकादशी उत्पन्न हुई थी और इसी दिन को पहली एकादशी के रूप में मनाया जाता है। माँ एकादशी के इस दिन उत्पन्न होने से इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा और इस दिन से ही हिंदू श्रद्धालु एकादशी के व्रतों का आरंभ करते हैं। उत्पन्ना एकादशी के दिन व्रत का पालन तथा उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा का पाठ करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है और मृत्यु के बाद मनुष्य को स्वर्गलोक प्राप्त होता है।